परछाई दानव ने हमें नए खेल में फंसा दिया। जगन, ये दिए यहाँ क्या कर रहे हैं? यह अहिरावण का वंशज है। इसके प्राण भी इन्हीं दियों में बसते होंगे। हाँ, पर इस बार तुम इन्हें नहीं बुझा पाओगे नारायण। नारायण, अगर किसी ने भी इन दियों को फूंक मारकर हवा से बुझाने का प्रयत्न किया तो क्या होगा? तो इन दियों में से विष भरा धुआं निकलेगा और पूरी पृथ्वी के वायुमंडल में फैल जाएगा। ये चिंता तुम्हारे मुख पर अच्छी लग रही है, जगत के नाथ। जगन, अब क्या करें? हमें पहले इन दियों को एक साथ लाना होगा। परछाई दानव का नया खेल। बिल्कुल सही कहा। तुम जितना इन दियों को बुझाने की कोशिश करोगे, उतना ही इस भूल भुलैया में फंसते चले जाओगे। ये गलत है, एक तरफा खेल है। मेरा खेल, मेरे नियम। जगन, क्या हम हमेशा के लिए यही खो जाएंगे? जगन, हम इन दियों को हवा से बुझा नहीं सकते, तो क्या करेंगे? पानी से दियों को बुझा सकते हैं, पर यहाँ पानी भी नहीं है। आज तो सच में बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है बलराम। सब जल रहा है। तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? चल देखते हैं। अपनी ही लगाई हुई आग में फंस गए नारायण। पहले पेड़ों की छांव तो थी, अब बस आग की ताप है। जलो और मरो। जगन, क्या हवा और पानी के बिना आग को बुझाने का कोई रास्ता है? अग्नि को बुझाने के लिए वायु चाहिए, पर वायु बिना अग्नि जलती भी नहीं। पर वायु तो हर जगह है ना? ये सृष्टि मुझी से उत्पन्न हुई है। ये मेरा ही अंश है। अगर मैंने सांस नहीं ली, तो ये सृष्टि भी सांस नहीं लेगी। मेरी सांसें बंद, तो सृष्टि में वायु भी बंद। आज तो बाल बाल बचे। हाँ, अब जल्दी घर चलते हैं। दोपहर का भोग नहीं खा पाया मैं इस दुष्ट की वजह से। बड़ी भूख लगी है। इतने संकट में भी तुझे खाने की कैसे सूझती है? क्या है इसमें, दिखाओ। सिपाही, वो बलराम है, मेरा भरोसेमंद। आने दो उसे। सही इंसान को चुना मैंने महल में आने के लिए। अब जल्दी चलो राजकोष की तरफ।
बलराम पर मैं आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ जम्बो। बलराम, महाराज का विश्वास टूटने मत देना। चाहे जो हो जाए, सही का ही साथ देना। तू सही का साथ देगा तो माँ का साथ कौन देगा? डरना नहीं बलराम। बोल, माँ को बचाएगा या राजा के खजाने को? राजा खजाना फिर से जुटा लेगा तो फिर से माँ कहाँ से लाएगा? अरे क्या हुआ? रुक क्यों गए? तुम लोग यही रहना, मैं अभी आया। लड़के, चतुर्मल से चतुराई मत करना वरना अपनी माँ को खो देगा। महाराज, सेनापति काका। घड़े ले आए बलराम? हाँ, और क्या बलराम? क्या बात है? वो घड़े माँ। बलराम, बिना डरे कहो। वो घड़े में चोर है। इन घड़ों में तो कोई नहीं है। लगता है वो राजकोष की तरफ गए हैं। चारों तरफ फैल जाओ। तुमने बहुत साहस दिखाया बलराम। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। हाँ बलराम, सुनो, कुछ सैनिकों को बलराम की माँ को खोजने भेजो, जल्दी। डरो नहीं बलराम, जंबो को कुछ नहीं होगा। देखो प्रिय, ये घुसखोर तुम्हें चोरी के आभूषण चढ़ा रहा है। हम छोटे हैं पर बड़े खोटे हैं, हमें पकड़ना असंभव है। माँ को कहाँ ले गए वो? ज्यादा चू चपाड़ की तो बलराम गया समझ। से भाग निकलते हैं, वहां कोई नहीं है। मेरा धनुष दो। वाह भैया, मेरी माँ कहाँ है? मैंने कहा था ना, अगर हमें धोखा दिया तो अपनी माँ को भूल जाना, अब वो कभी नहीं मिलेगी। जगन, मेरी माँ की रक्षा करना। प्रभु आप जाइए।
समय समाप्त। वो लोग नहीं आए। अब तुम नहीं बचोगी। आ गया माल। ये हाथ गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है? अरे ये कौन मार रहा है हमें? ये क्या जादू टोना है? इतनी जल्दी क्या है? भैया मुझे भी खेलना है। सुभद्रा बस करो। बलराम दक्षिण के जंगल में। महाराज माँ दक्षिण के जंगल की तरफ है। माँ जगन। खाना नहीं, आज कुछ ज्यादा ही खीर खा ली। अब बस। कभी नहीं सोचा था कि तू खाने को मना करेगा। हाँ, अति किसी चीज की अच्छी नहीं मेरे मित्र। बटुक, गर्मियां आने वाली हैं। पूरे मंदिर में पानी और छांव की व्यवस्था कर देना। जी भैया। बलराम जाकर ये मटके साहूकार काका को दे आ। माँ अभी खेलने जाना है मुझे, शाम को दे दूंगा। बलराम, माँ का कहा मानना चाहिए। बलराम, माँ का कहा मानना चाहिए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम विक्रम देव हैं, पुरी के महाराज। हम विक्रम देव हैं, पुरी के महाराज। ना साहस। तुम मेरी नकल कर रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो। तुम मेरी नकल कर रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो। उसकी नाक पकड़ो। तो विदूषक हो तुम? जी महाराज, मैं आपको और आपकी जनता को अपनी कलाकारी दिखाने बड़ी दूर से आया हूँ। ठीक है, आज से मैं तुम्हें पुरी का विदूषक नियुक्त करता हूँ। मुझे पता था आपके राज्य में मुझे खुलकर बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी। हाँ, पर ध्यान रहे किसी का अपमान न हो। पुरी में आपका स्वागत है भैया। अब तुमने मुझे भैया कहा ही है, तो मेरी सहायता भी करो। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो विदूषक भैया के लिए? क्योंकि मुझे विदूषक बहुत पसंद है। बड़े नटखट होते हैं। तेरी तरह। एकदम सेनापति काका लग रहे हो। अब उनके जैसे चलकर भी दिखाता हूँ। ऐसे नहीं, मुझे देखो। ए सैनिकों, सावधान! सावधान!
एक सैनिक के हाव भाव एकदम गंभीर होने चाहिए, ना कोई उदासी ना हंसी। ना कोई उदासी ना कोई हंसी, समझ गए? मैं जगन्नाथ हूँ। मैं तुम सबकी असली इच्छा जानता हूँ। बताऊं क्या? खाना पीना और पड़े रहना अजगर की तरह। वाह, जगन्नाथ प्रभु बनकर कितनी प्रसन्नता मिली, और धन अलग। ऐसे ही कृपालु हैं मेरे जगन्नाथ। आज मैं बताता हूँ जगन्नाथ प्रभु तुम सबके बारे में क्या सोचते हैं। लो, आ गए फिर से ये मूर्ख भक्त। इस ममता की सास इतनी कोसती है इसे। रोज ये मेरे पास आ जाती है रोना धोना करने, जैसे मुझे कोई और काम ही नहीं। और वो मगनलाल, इसके बच्चे इसको बिल्कुल सम्मान नहीं देते। उन्हें पीटने की बजाय ये रोज मंदिर आ जाता है, बेशक। और वो रहा बुद्धू सुमंत, रोज आ जाता है तुलसी लेकर, जैसे मुझ पर उपकार कर रहा हूँ। विदूषक, तुम अपनी मर्यादा लांघ रहे हो। प्रभु जगन्नाथ के भक्तों का परिहास मैं कभी सहन नहीं कर सकता। आज से तुम्हारा दाना पानी बंद। आपने मुझे बोलने की स्वतंत्रता दी थी, ये गलत है।